Agra Gharana. The Agra Gharana is a tradition of Hindustani classical vocal music, descended from the Nauhar Bani Sofa. Nauhar Bani has been traced back to around 1380 during the reign of Emperor Alauddin Khilji of Delhi. The first known musician of this tradition is Naik Gopal. The style prevalent then in the Gharana was Dhrupad Dhamar. Khagge Khuda Bakhsh 1790 to 1880 introduced the Khayal style of Gwalior Gharana into Agra Gharana, which Khuda Bakhsh learned from Nathan Peer Bakhsh of Gwalior. Most Khayal performances by the artists of Agra Gharana commence with the Nom Tom Alap, a tradition unique to the Agra Gharana. Different facets of raga and displayed with the help of bandish, while the raga is elaborated using vistar. नमस्कार। भारत विविधताओं से भरा देश है। अनेक तरह की शैलियाँ हैं, गायकी है, कला है, वादन शैलियाँ हैं, अनेकता में एकता। इन सबको एक सूत्र में जो पिरोता है वो है हमारा संगीत, स्वर सभी को जोड़ता है। जब कुछ नहीं था ना, तब ध्रुपद शैली थी गायकी की। मंदिरों में प्रभु के लिए गाया करते थे। आध्यात्मिकता का भाव, आस्था का भाव, ध्रुपद, जैसा कि इसका नाम ही है, इसमें ध्रुव पद शाश्वत स्वर होते हैं। उसकी गायकी की शैली भी निर्धारित है, वैसे ही गाना है। ना आप इधर जा सकते हैं, ना आप उधर जा सकते हैं। इतना अटल है ये संगीत। ध्रुपद गायकी बहुत ही कठिन गायकी होती है, मगर इतनी लुभाती है, इतना चैन देती है कि जब हम सुनते हैं तो उसमें डूबते जाते हैं सुरों के आनंद से। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समझ बढ़ी, हम परिष्कृत होते गए, हम ख्याल की तरफ गए। और जब ख्याल गायकी आई तो उसको भी सजाने का, उसको आर्किटेक्ट जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं ऐसे सुरों से कैसे रंग भरते हैं, इसमें आता है नाम आगरा घराने का। अकबर बादशाह के से पहले से ये घराना मौजूद रहा और उस घराने की पीढ़ी से आते हैं हमारे आज के कलाकार राजा मियाँ साहब। और आज हम बात करेंगे आगरा घराने की। हमारे साथ हैं उस्ताद राजा मियाँ खां साहब। आपका स्वागत है राजा मियाँ। नमस्कार, आदाब। हमारे इस सीरीज में हम आपसे बातें करेंगे आपके आगरा घराने के बारे में। जी। आप जब छोटे थे तो आपके तो कानों में स्वर पड़े और आपको जब सीखने के लिए कहा गया कि हमारे घराने की तालीम आपसे शुरू होती है, तो आपको कैसा लगा पहला लेसन? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम बचपन से ही आँख खुली तो जब आँख खुलती थी तो ये देखते थे कि सब बुज़ुर्ग रियाज़ कर रहे हैं और दूसरे भी तमाम लोग रियाज़ कर रहे हैं। तो हमारी आँख इसी तरह खुलती थी सुबह, और हम भी दिल में एक ख्याल होता था, हालांकि बच्चा थे लेकिन दिल में ख्याल होता था कि ये कोई बड़ी चीज़ है, कोई चीज़ है ये। तो दिल में ये भी ख्याल होता है कि हम भी कुछ करें, हम भी इसमें आए, लेकिन खामोश हो जाते थे कि भाई बस। लेकिन जब हमको बताया गया ये बात और हमारे वालिद साहब ने जब कहा कि भाई तुम्हें भी सीखना है ये गाना, और ये हम बहुत बड़ी परंपरा से आए हैं और इस परंपरा को आगे ले जाना है। माशाल्लाह तुम अब बच्चे हो, तुम इसको सीखोगे तो तुम अपने बच्चों को सिखाओगे, इस तरह ये परंपरा बढ़ेगी। तो बड़ा अच्छा लगा उस वक्त कि भाई हमें भी उस गायकी का हिस्सा माना जा रहा है।
करेंगी फोटो खींचे लोग बने मोरी पायलिया बने मोरी पायलिया बने मोरी तो गायकी की एक विशिष्ट पद्धति जिसमें गायकी के विविध अंगों का प्रमाण अलग अलग होता है। गायकी में जो विविध अंग है, कभी आलापी का अंग है, लयकारी का अंग है, तान का अंग है, तो किसी घराने ने आलापी के साथ अपना नाता जोड़ दिया और बाकी जो अंग है वो उसका प्रमाण कम किया, लेकिन उस अंग पे ज़्यादा उन्होंने कंसंट्रेशन किया, तो एक घराना बन गया। तो ऐसे घराने बन गए जिसमें विविध अंगों का प्रमाण अलग अलग हो गया और उसकी वजह से वो गायकी में अलग अलग ढंग हो गए और उसको ही हम घराना बोलते हैं। मुझे ये भी पूछा जाता है कि आप 3 घराने की गायकी सीखे हैं, तो आपने उसका कॉम्बिनेशन कैसे किया? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ कि अच्छे अच्छे गुरुओं से मुझे ग्वालियर, आगरा और जयपुर घराने की गायकी सीखने का मौका मिला। भगवान की कृपा है कि इतनी 3 प्रकार की गायकी सीखने को मिलना और वो पेश करने के लिए अवसर मिलना, तो इसलिए मैं भगवान के शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज तक मैं वो गायकी पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 घराने का जब मिलाप होता है गायकी में, तो मेरे ख्याल से कि एक जब मैं विचार करता हूँ कि मेरे गाने में क्या क्या है, पर्सनली मेरे गाने में मैं बोल सकता हूँ कि आलापी जब होती है तो अब स्वरों की क्रमवार बढ़त जो किराना घराने में ज़्यादा अच्छी तरह से गायक लोग दिखाते हैं, तो वो जो बात है वो मुझे बहुत पसंद आती है। तो जिन रागों में स्वरों की क्रमवार बढ़त हो सकती है उसमें मैं आलापी में किराना घराने को ही फॉलो करता हूँ। जो मैं सीखा नहीं हूँ लेकिन सुना बहुत हूँ। स्वरों के प्रति उनका जो प्यार है, उनका जो पॉइंटेड स्वर लगाव है, आवाज़ लगाव में एक जो मधुरता लाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें मुझे भाती है। तो मेरे आलापी पे थोड़ा सा उनका प्रभाव भी ज़्यादा होता है। लेकिन गायकी जब मैं गाता हूँ तब उसमें राग स्वरूप, स्वरोच्चार, स्वर लगाव, ये सब चीज़ें ग्वालियर घराने की, आगरा घराने की जो खासियत है वो मेरे गायकी में आती है।
हरवा गूंजे आगरा की विशिष्ट वज़न की जो ताने हैं, डबल डबल स्वर की ताने जो है, वो भी मैं कोशिश करता हूँ। तो सब गुरुओं की कृपा है कि ये अलग अलग घराने की गायकी का दर्शन उन्होंने उनके गाने में से हमको दिखाया और उसमें से कुछ लेने की कोशिश हम कर रहे हैं। और इसलिए 3 घराने का जो कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें डेलिबरेटली ऐसी कुछ चीज़ होती नहीं है। जब जब जो अच्छा है वो अपने आप आ जाता है और गायकी बनते जाती है। और वैसे ही गायकी आज तक चल रही है, लोगों ने उसको सराहा है और लोग प्यार से मुझे बुला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब उस गायकी का ही यश है, ना कि राम देशपांडे का यश है।
लेकिन वो जो गायकी हम सीखे गुरुओं से वो हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। इसके लिए मैं गुरुओं को और भगवान को थैंक यू बोलूँगा कि मैं ये कर पा रहा हूँ। और वो जो ट्रैवल है वो अभी भी चल रहा है। जैसे कलाकार कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा उनको दिखता है और उसके पीछे ही वो रहते हैं कि ये अभी तक आया नहीं है। तो उसी ट्रैवल में हमारा भी गाना चल रहा है। भैया मूरख भैया मूरख भैया मूरख भैया मूरख भैया मूरख भैया मूरख गई रे भैया मूरख भैया मूरख गई रे भैया भैया मूरख गई रे भैया मूरख गई रे भैया मूरख मूरख गई रे भैया मूरख गई भैया मूरख गई चोरिया ओरी दे दिया ने चोरिया ओरी दे दिया ने भैया मूरख गई भैया मूरख मूरख गई मूरख गई मूरख गई भैया मूरख मूरख गई भैया मूरख गई रे चुरिया बोरी रे भैया 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 मूरख गई भैया मूरख गई मूरख गई चुरिया बोरी रे भैया मूरख भैया मूरख भैया मूरख भैया मूरख मूरख भैया भैया मूरख भैया मूरख भैया मूरख भैया मूरख भैया मूरख आगरा घराना हाजी सुजान खां, वहाँ से ये घराने का शुरुआत हुआ। अब हाजी सुजान खां तानसेन के दरबार में थे, लेकिन घराने कैसे पहचाने जाते हैं? घराने पहचाने जाते हैं उनके इस घराने के जो विशेष कलाकार होते हैं उनके जरिए घराने की पहचान होती है। तो अभी हाजी सुजान खां का उस वक्त मेरे ख्याल से ध्रुपद धमार गाते थे, और हमारा घराने की जो खास गायक हम मानते हैं वो खां साहब, फैयाज खां साहब, और वही हमारे क्या बोलते हैं आइडियल है, उन्हीं को ही हम मान के चलते हैं। उन्होंने जो गायकी बनाया वो ध्रुपद धमार से बहुत सारे चीज़ें उन्होंने लिया। ध्रुपद धमार में जैसे बोल उपज होता है, दुगुन तिगुन चौगुन ये सब होता है, और लय के साथ बहुत लयकारी होता है, और बोल आलाप होता है, बोल के साथ बहुत कुछ होता है। तो वो चीज़ ध्रुपद धमार से हमारे घराने में आए, आगरा घराने में। तो
वो एक खास बात है हमारे घराने की। और खान साहब की आवाज़ बहुत गंभीर था, इन ह्यूज वॉइस ही हैड। तो वो उनके आवाज़ लग जाता तो लगता है कि 100 तानपुरा बज रहा है एक साथ, इस तरह रेजोनेंट वॉइस था उनका। बहुत ही सुरीला वॉइस था, लेकिन बहुत मोटा आवाज़ था उनका। तो उस ज़माने में, खान साहब के ज़माने में, वो मैसूर महाराजा के वहाँ उनका गायन हुआ। तो मैसूर महाराजा ने उनको गोल्ड मेडल भेंट किया। उसके बाद उन्होंने बड़ौदा के महाराजा के वहाँ दरबार गायक करके उन्होंने उनको चुना गया 24 साल की उम्र में, मेरे ख्याल से 24 इयर्स एज में। और बहुत लोगों को तालीम मिला खान साहब से। फिर मेरे गुरुजी है जो रामराव नाइक है, उनको भी उनके साथ आता हुसैन साहब का तालीम मिला, वल्लभ दास जी का तालीम मिला, और खान साहब को बहुत सुनने को मिला। तो ऐसा करके हमारे जो घराना आगे चलते गया। और एक गवैये थे जो विलायत हुसैन खान साहब। विलायत हुसैन खान साहब लय का बहुत उनका ये था, लयदार बहुत थे। खान साहब प्यासका साहब भी मानते थे, लयदार बहुत थे। तो विलायत हुसैन खान साहब ने भी बहुत बंदिशें बनाए जो अभी अवेलेबल है, जो हम लोग गाते भी हैं। In sync. Music
to experience.